नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस मंत्री की कर रहे हैं जिस मंत्री के मिजाज को देखने से तो यही लगता है कि एक्शन, कैमरा और डायलॉग, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, उसमें मंत्री जी हीरो की भूमिका में हैं और उस भूमिका में वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो हो सकता है एक हीरो के रूप में, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब इनका ये दूसरा मतलब लगातार जो जन संवाद चल रहा है, उस जन संवाद का फलाफल यही है कि इस विभाग का जो सबसे छोटका कर्मचारी है ना, सबसे छोटका, जिसका कोई औकात नहीं है, उसको इससे सस्पेंड किए हैं कल। वो भी सस्पेंड होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके से व्यवस्था नहीं चलती है। दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज में गड़बड़ी क्यों हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं होने के लिए सीओ कितना जिम्मेवार है, और इस सीओ को लेकर जो हर जगह जिस तरीके का प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, जब तक ये मंत्री जी नहीं समझेंगे ना, तब तक मंत्री जी से इसी तरीके से फिल्म में डायलॉग देते रहेंगे, जनता तालियां। जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं ना, जब हीरो पीटता है तो कितना ताली बजाते हैं, और 3 घंटा बाद जब सिनेमा से निकलते हैं तो सामने अगर कोई मिल जाए तो समझ जाइए कि बस उसी अंदाज में जो है सो 40 को गुंडा को अकेले हीरो जैसे देख रहा है, उसी तरीके से मन मिजाज अंदर से टाइट रहता है। तो विजय सिन्हा का ये जो जन संवाद कार्यक्रम है ना, वो कार्यक्रम कमोबेश इसी तरीके का एक संवाद है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। मंत्री जी आएंगे, झाड़ फूक कर देंगे, चल देंगे इससे, क्योंकि जब तक आप बीमारी नहीं समझिएगा तब तक इलाज कैसे संभव है। अभी जो खेल हो रहा है, जरा विजय सिन्हा जी, नीतीश कुमार जो इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, सर्वे का काम हो रहा है, रिपोर्ट 2 जो है, रिपोर्ट 2 कहते हैं, जो ये जो आपका दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है, फिर जो जिसका रसीद कट रहा है उसको डिजिटल हम कैसे करें, उस सब पर जो काम हो रहा है ना, उस काम को कैसे साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर जोर दिए बगैर ये हंगामा खड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे इनके तमाम हंगामे को विभाग के प्रधान सचिव या प्रमुख सचिव CK अनिल ने उसी मुजफ्फरपुर के जन संवाद कार्यक्रम में हवा निकाल कर रख दिया। जितना चिल्ला चिल्लिम करके ये गए थे, उनके जाने के बाद मंत्री के सारे चिल्लम चिल्ला को बस कुछ शब्दों में ही CK अनिल ने इस तरीके से खारिज कर दिया कि उस संवाद का क्या असर होगा वो भी सामने आ गया। जरा सुनिए, CK अनिल ने बहुत कम बोला है लेकिन बहुत सही बात बोला है कि जो तकनीकी चीज़ें हैं ना, उसको मंत्री जी समझने को तैयार नहीं है, और मंत्री जी अगर नहीं समझेंगे तो किसी को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि सीओ अपनी जगह और फरेब और ये जो आपको माफिया है वो अपनी जगह अपना पॉलिटिक्स करता रहता है। कि बहुत सारे सीओ जो इस तरीके के काम में मजबूती के साथ डटता है, उसको माफिया लोग मंत्री संतरी खंडरी के साथ दबाव बनाने की कोशिश करता है। हालांकि उसको CK अनिल ने बड़ी सफाई से खारिज कर दिया और ये संकेत दे दिया है कि चिल्लम चिल्ला से कुछ होने वाला नहीं है। ये चिल्लम चिल्ला मंत्री जी करते रहेंगे, विभाग अपने नियम से काम करेगा, जहाँ काम करने की जरूरत होगा वही काम करेगा। जरा सुनिए CK अनिल ने क्या कहा। आप लोग चाहते हैं कि एक रात में, एक दिन में आपका समस्या समाधान हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। मुजफ्फरपुर में बहुत पुराना जन विवाद है, जमीन विवाद है, वो माफिया का प्रकोप है। हम लोग उसको फिर से जनवरी में आकर फिर सुलझाएंगे। ये एक दिन में सुलझने वाला नहीं है। आप हमसे बात विवाद करके, ये हम फिर बोल रहे हैं, ये जन सुनवाई मेरा नहीं है, ये माननीय मंत्री जी का था। आप प्लीज उचित न्यायालय में जाइए। सुन लिए। अब जितना वीडियो आप मंत्री जी का फिल्मी हीरो की तरह देखे हुए हैं ना, सब वीडियो देख के आप सुकून महसूस कीजिए, आनंद लीजिए कि अब आपका जो है सो दाखिल खारिज हो गया। आनंद लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित विवादों में जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं
उसमें किसी सीओ, किसी डीसीएलआर, किसी एडिशनल कलेक्टर, ये सब जितना जो कमिश्नर, जो प्रोसेस बना हुआ है ना, उस प्रोसेस से तब तक निदान नहीं निकलेगा जब तक सरकार कई ऐसी समस्याएं हो है जिसका नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता है। और नीतिगत निर्णय लेने को लेकर जो संवैधानिक प्रावधान है या जुडिशियरी प्रावधान है, कहते हैं जज साहब के खिलाफ लिख दीजिए। अरे बाप रे बाप, मंत्री जी इतना बड़ा पावरफुल हो गया कि जजे के खिलाफ लिख दीजिए। तो कह दिया ना, महाधिवक्ता से सलाह लेंगे। मतलब जज तक पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं मंत्री साहब, इसलिए कि उनको पूरा प्रोसेस की समझदारी नहीं है, इसलिए कि वो इस बात को नहीं समझते हैं कि उनका अपना लिमिटेशन क्या है। क्योंकि जो चर्चा होनी शुरू हुई है वो चर्चा भी शुभ नहीं है कि हर जगह कैसे कैसे लोग भू माफिया का मंत्री से नज़दीकी हो रहा है, ये भी खबर आ रही है। और आने वाले समय में एक नए तरीके का माफियाजम आपको हर मतलब अंचल में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और भूमि विवाद किसके साथ है? सबसे ज़्यादा भूमि विवाद खड़ा करने वाले कौन लोग हैं? कहीं कुछ ठिका हुआ है? मंत्री जी अपना गिरबान झाँके ना, सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं के लोग हैं जो इस तरह की समस्या हर शहर में खड़ा किए हुए। हम तो दावे के साथ कह सकते हैं, जिस मुजफ्फरपुर में वो गए थे जनसंवाद करने के लिए, ज़रा पता कर लीजिए कि मुजफ्फरपुर में ये भूमि दलालों का सिंडिकेट कौन चला रहा है। और कल वो मंत्री जी के आसपास बैठा हुआ था कि नहीं? कहाँ उस मामले में जो है सो मंत्री जी कुछ दिल खोल के बोले? ऐसा तो नहीं बोले। तो एक अलग तरीके से आप ताली बजाइए, खूब ताली बजाइए। आने वाले समय में मंत्री जिस तरीके से कर रहे हैं, हर अंचल में एक अलग तरीके का सिंडिकेट दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश है। क्योंकि नीतीश कुमार उस मन स्थिति में नहीं है जिसका लाभ ये उठा रहे हैं। बिहार तो अराजकता की तरफ बढ़ ही रही है, लेकिन लोगों का वोट देने के दौरान एक अलग चीज़ें सामने दिखाई दे रही थी, जिसके लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो उन्होंने झोंक दी पूरी ताकत कि नहीं, इस आदमी को बचाए रखना है। लेकिन उस व्यक्ति जिसके प्रति वोटर की हमदर्दी कहिए या सहानुभूति था, वो भले उस मिजाज में नहीं है, लेकिन जो जिस दिशा की तरफ विजय सिन्हा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिएगा किसी मंच पर विभाग के अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच ही नोक झोंक ज़बरदस्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि मंत्री की ये मनमानी ज़्यादा दिनों तक सीखी अनिल हमें नहीं लगता है कि बर्दाश्त करने की स्थिति में रहे, क्योंकि सीके अनिल ने तकनीकी सवाल खड़ा किया है। और ये सवाल का न जवाब मंत्री के पास है, न मंत्री इस सवाल को समझने को तैयार है कि भाई दाखिल खारिज करने को लेकर किस तरीके का प्रेशर ग्रुप पर सीओ के दफ्तर पर दबाव बना रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। डीएम से लेकर सब यहाँ ऊपर लेवल तक लोग पैरवी करते हैं, कितना दबाव में है। ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे भी सीओ हैं जो गंगा नहा रहे हैं, लेकिन गंगा नहाने वाले सीओ जो हैं उन तक मंत्री उसके कलाई पर हाथ नहीं पहुंच सकता है। पता करिए, जहां आए हैं मुसहरी के सीओ जो दरभंगा मुजफ्फरपुर शहर का जो सीओ है, देखिए किस तरीके से गुंडा राज बनाए हुए हैं। देख लीजिए कैसे खेल खेल रहा है। मंत्री को पता नहीं है क्या? सब पता है। मंत्री मुजफ्फरपुर को व्यवस्थित करके आ रहे हैं। अब देखिएगा मुजफ्फरपुर की अराजक स्थिति, जो बातें उन्होंने वो करके आए हैं ना, अराजकता और बढ़ेगी मुजफ्फरपुर में, इतना तय मानिए। इसलिए आने वाले समय में सबसे फेल भूमि सुधार मंत्री के रूप में विजय सिन्हा की पहचान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।